चलें जी व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना बता रहे हैं डिफरेंट नाश्ते। आम नाश्तों से मुख्तलिफ नाश्ता मैं आपको बनाना बता रही हूँ। मैंने क्या किया था, चने ले लिए थे 1 पाव के करीब, हाफ़ चम्मच चाय की पत्ती ले ली थी, नमक ले लिया था और खड़े मसाले, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च। इनको लेके मैंने प्रेशर में चढ़ा दिया था। परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर किसी के पास प्रेशर नहीं है मैं वो भी आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, आटा ले लेंगे और एक हाफ प्याली के करीब सूजी ले लेंगे जिसको हम पानी में भिगो देंगे। अब हम आटा लगाएंगे। ये भटूरे की रेसिपी है लेकिन भटूरे से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें मैंने क्या किया था, हाफ चम्मच नमक ले लिया था, टेबल स्पून 1 चीनी ले ली थी, नीम गर्म पानी ले लिया था और अब हम देख सकते हैं कि हमारे चने जो हैं बिल्कुल घुल चुके हैं। आपको पता है पूरी हलवा और चने की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अब एक पैन ले लूँगी, उसमें मैं ऑयल का हाफ़ कप ले लूँगी और चॉप करके प्याज डाल देंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे चनों के लिए। उसमें मैंने डिफरेंट चीज़ क्या डाली थी, हाफ चम्मच चाय की पत्ती, उससे जायका बहुत लजीज आता है चनों में। अब हम 1 कप के करीब घी ले लेंगे, हलवा तैयार कर रहे हैं, और एक ही ले ली थी माप करके प्याली के करीब, 1 छोटी प्याली। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और छोटी इलायची पाउडर पीस कर डाल देंगे और हम हलवे को अच्छे तरीके से भूनेंगे। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। आप देखिएगा जब हलवा ब्राउन हो जाए सूजी तो फिर आप उसमें पानी शामिल कर दीजिए। पानी तकरीबन हम 2.5 प्याली के करीब लेंगे और 1 प्याली ही चीनी डालेंगे। कम लगी थी, फिर मैंने 4 टेबल स्पून मज़ीद डाल दी थी, तो इसका मतलब 1 प्याली 4 टेबल स्पून 4 चम्मच चीनी ले लेंगे, 1 प्याली 4 चम्मच। अब हम हलवे को हिलाते जाएंगे, शीरा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कच्ची चीनी डाल दें। शीरे के साथ भी हलवा बनता है लेकिन मैंने डायरेक्ट पानी डाला पहले सूजी में और फिर चीनी डाल दी। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि सूजी, मुझे अभी भी इसमें थोड़ा सा कच्चा पानी लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था चीनी के साथ, चीनी भी कम लग रही थी। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि सूजी घी ना छोड़ दे। और गाइस इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला था, घी डाला। अब 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे जो कि खालिश घी है, उसका भी डाल देंगे। पहले मैंने डालडा घी डाला था। अच्छे से हम इसको चलाते जाएंगे तब तक के हलवा तैयार। चीनी कम थी तो मैंने थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल दिया ताकि इसमें चीनी हार्ड सख्त ना हो जाए और घुल मिल जाए। आप लोग देख सकते हैं जब तक कि चीनी बिल्कुल इसमें मिक्स ना हो जाए हम इसको चलाते रहेंगे। बहुत डिफरेंट नाश्ता आज मैंने बनाया है अपने व्यूअर के लिए ताकि जो सीख रहे हैं उनको आसानी हो सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जानते। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को खाना पकाना नहीं आता, माशाल्लाह हर बंदा होशियार है और हर बंदे को खाना पकाना आता है, लेकिन मैं ज़रा आसानी के साथ तो अच्छे से भूनते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि हलवा तैयार हो जाए। आप लोग देख लीजिए, हलवे में ज़्यादा से ज़्यादा सूजी के हलवे में 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते। माशाल्लाह हलवा फटाफट तैयार हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं अभी हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। आटे को हमने जब आटा लगा देना है तो वो आटा जब लगा के रख देना है तो उसको कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दें। मेरे आज मेहमान आ रहे थे तो मैंने उसको 1 घंटे का रेस्ट नहीं दिया, मैंने 15 से 20 मिनट में उसको पकाना शुरू कर दिया। इसलिए अब जब भी ये आटा लगाएंगे तो उसको 1 घंटे का टाइम दें। अभी हम भटूरे
बना रहे हैं, उधर हमारे चने तकरीबन तैयार हो चुके हैं। मैंने उसको तड़का भी लगा दिया और ऊपर से कच्ची अदरक काट कर डाल दी थी। अब हम भटूरा बनाएंगे, जिसके लिए दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। आप देख सकते हैं भटूरा डाल दिया। पहला भटूरा था, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ठंडा था घी। अब देखिए गार्निश कर दिया हलवा। अब ये दूसरा भटूरा डाल दिया है। इसको आप लोग जब भी आटा लगाएंगे तो कम से कम 1 घंटा दीजिएगा। मैं आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ, तकरीबन हम 3 पाव के करीब आटा ले लेंगे, जो कि 3 प्यालियाँ बनती हैं। 1 चम्मच सोडा, चने जिससे हम गलाते हैं वो सोडा, बेकिंग सोडा चम्मच सोडा ले लेंगे। 1 चम्मच ही हम चीनी का भर के ले लेंगे और हाफ चम्मच नमक ले लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने तिल ले लिए थे। आप देख रहे हैं ये तिल आ रहे हैं भटूरे के ऊपर, वो ले लेंगे। और 4 टेबल स्पून आप ऑयल ले लेंगे। घी मत लीजिएगा, ऑयल लीजिएगा। ऑयल से जो भटूरे हैं वो नरम और खस्ता बनते हैं, घी से नरम और खस्ता नहीं बनेंगे, अकड़ जाएंगे। इसलिए हम ऑयल लेंगे 4 चम्मच, वो हमने उसमें शामिल कर लिया था जब आटा लगाया। पानी नीम गरम ले लिया था, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालते जाएंगे। और हाफ प्याली सूजी ली थी जिसको हमने पानी डाल के भिगो लिया था, वो सूजी भी शामिल कर देंगे। और हाफ प्याली दही लेंगे। ये तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, इतना टाइम नहीं होता एक एक चीज़ हम आपको बताएं और दिखाएं। जब वीडियो छोटी होती है तो मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ किस तरह करना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के थोड़ा सा सख्त आटा गूँधेंगे, नरम सॉफ्ट नहीं करेंगे। और इस तरह से 1 घंटा आटा लगा के रख देंगे और 1 घंटे तक हम जो है भटूरे तैयार करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, जैसा कि आपको मैंने पहले भी व्यूअर बताया है। मेरे मेहमान आ रहे थे तो मैंने इसलिए ज़रा जल्दी से तलने शुरू कर दिए। लेकिन आप यकीन करें जो मेरे एंड के भटूरे थे वो बहुत ज़्यादा फूले फूले बने थे। इनको फूलने के लिए कम से कम 1 घंटा दरकार है। 1 घंटा आप रखोगे फिर बनाओगे तो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अभी हम एक के बाद एक बनाते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे भटूरे आ रहे हैं वो फूलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आटे को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बहुत टाइम उसको नहीं रखा। अगर मैं उसको थोड़ा टाइम देती तो वो ज़रूर फूल फूल के भटूरे आते। मेरे भटूरे कभी भी ऐसा नहीं होता कि फूलते नहीं हैं, बहुत फूलते हैं, लेकिन आज टाइम कम था। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक करके हमारे तमाम भटूरे, और ऑयल भी इतना ज़ाया नहीं हुआ। देख सकते हैं जितना ऑयल डाला था उतना ही है। अभी हम दूसरा भटूरा डालेंगे। घी हम अच्छे से गर्म करेंगे। अभी हम भटूरा डाल देंगे और कोशिश करें ये जिससे जाली से मैं बना रही हूँ, टेनर से, हम जिस टेनर का यूज़ कर रहे हैं इसकी मदद से हम इसको एक तरफ से पकने देंगे, फिर दूसरी साइड चेंज कर देंगे और फिर ऑयल स्टेन करेंगे। और फिर भटूरे को हम अभी हम आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये भटूरा भी तैयार हो चुका है। टोटल तमाम इसी तरह से तल लेंगे। एक एक करके तमाम फ्राई हो जाएंगे। गाइस आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा और फिर मुझे बताया कीजिए कि आपके पास आपने ऐसा नाश्ता तैयार किया या नहीं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा बन के नाश्ता तैयार हुआ है। हमारा हलवा भी तैयार है। और दूसरी तरफ जब चने तैयार किए थे तो मैंने साथ 2 अंडे भी उबाल लिए थे। 2 अंडे भी उबाल लिए थे और फिर उनको भी सजा दिया था चनों के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे।
आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह क्या लुक दे रहा है। चने बिल्कुल गल चुके थे, बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट थे कि जैसे मतलब घुल मिल गए थे, इस तरह चने तैयार हो गए थे। अभी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं। असल में आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल शॉट कम है और ये जो स्टैंड है हमारा प्लेटें रखने का, ये बड़ा है। अभी हम इसको, आप देख सकते हैं, जहाँ आपको समझ ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह लड्डुओं की। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।